राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि फागुन महीने में अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं, उनको क्या क्या भोग लगाते हैं, कैसा वस्त्र पहनाते हैं और अपने ठाकुर जी की कैसे सेवा करते हैं फागुन महीने में। तो सबसे पहले हम फागुन महीने में तिल डाला हुआ सफ़ेद या काला जो भी तिल हो उसका जल में डाल के अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगा लिया, दूध और पानी का भोग लगा दिया, पहला भोग। इसके बाद स्नान करा रहे हैं अपने ठाकुर जी को। तो सबसे पहले तिल का पानी का स्नान कराएं, फिर दूध का स्नान कराएं, फिर चंदन का, पीले चंदन को किसी भी चीज़ में घोल के अपने ठाकुर जी को उससे भी स्नान कराएं फागुन महीने में। और इसके बाद फिर जल से स्नान करा के उनको उनका जो भी है उसको साफ़ कर लेंगे, मूर्ति हो या जो भी हो। एक विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि फागुन महीने में अपने ठाकुर जी को हो सके तो गुलाबी या पीला वस्त्र जरूर धारण कराएं। उनका सबसे पसंदीदा है गुलाबी और पीला कलर। तो मैंने आपको बोल दिया कि पीला या गुलाबी, मैं पीला पहनाऊँगी। सबसे पहले अपने ठाकुर जी को इत्र की से मालिश करके इसके बाद फिर हम ड्रेस पहना देंगे जो भी घर में हो मेरे। फिर तुलसी की माला ज़रूरी होती है और फिर कोई भी माला जो हो अपने ठाकुर जी का पहले श्रृंगार कर लेंगे, फिर उनका बाँसुरी रख देंगे। तो सबसे पहले पूजा शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, इसके बाद गणपति जी को और लक्ष्मी माता का स्नान हो गया है। तो सबसे पहले वस्त्र धारण करा देंगे, रक्षा चढ़ा के। इसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो गणेश जी का सबसे पसंदीदा चीज़ दूर्वा, तो दूर्वा चढ़ा देंगे। और अपने ठाकुर जी को तुलसी पत्र, उनकी तुलसी मंजरी उनको बहुत प्रिय है, इसलिए हमें डेली की पूजा में तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको ज़रूर अर्पित करिए। यदि नहीं मिल रहा है तो सूखा ही है, उसको धो के 1 दिन का 2 दिन का जो भी हो उसको धो के चढ़ाइए अपने ठाकुर जी को, या तुलसी की लकड़ी ही रख के वही ठाकुर जी के पास रख दीजिए। इसके बाद भोग लगा लेंगे, जो भी आपके घर में है, गुड़ है, मिश्री है, माखन है, दूध है, दही है, सेव, केला जो भी हो उसका भोग लगा लेंगे। इसके बाद 3 बार आचमनी करेंगे। 3 बार आचमनी करके घंटी बजा के अपने ठाकुर जी को हम लोग भोग लगा देंगे। और इसके बाद फिर आरती करेंगे अपने ठाकुर जी को। अक्षत ज़रूरी होता है, सबसे लास्ट में अक्षत चढ़ाएंगे। इसके बाद मंत्र बोलते हुए अपने ठाकुर जी की पूजा करेंगे। जो भी आपको बुक या किताब जो भी हो, रामायण हो या भागवत जो भी आप पढ़ते हो अपने घर में, उसको पढ़ेंगे थोड़ा देर। इसके बाद अपने ठाकुर जी की हम आरती कर लेंगे। आरती मैं ओम जय जगदीश हरे वाला आरती करती हूँ। वो आरती पूरा करने के बाद फिर जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको आरती दिखाना चाहिए। तो मैंने और भी जितना भी फ़ोटो वोटो रखा है, सब भगवान शिव की है, विष्णु भगवान की है, दुर्गा माता की, तो सबको आरती बारी बारी से दिखा लेते हैं। घर में जितने देवी देवता हैं एक ही साथ सबको आरती करेंगे। इसके बाद आज मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा भी ज़रूरी होता है। हनुमान जी को चना और गुड़ मंगलवार के दिन ज़रूर चढ़ाइए। आरती करने के बाद उसको आचमनी शीतलता देते हैं, तो 4 बार आचमनी करेंगे। इसके बाद अपने लक्ष्मी गणेश को, अपने ठाकुर जी को, फिर घर में जितने भी देवी देवता हैं सबको आरती बारी बारी से दे देंगे। फागुन महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो इसमें हमें अबीर गुलाल जो भी है फागुन लगते ही भगवान जी के ऊपर समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। डेली की पूजा में भी हमको अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए अपने ठाकुर जी को। इसके बाद थोड़ा सा धुआं ज़रूर कर दीजिए, उसमें घी का आहुति देते हुए 11-21 लक्ष्मी जी का मंत्र बोलते हुए थोड़ा सा ज़रूर करना चाहिए, उससे घर में शांति बनी रहती है। इसमें सब पूजा करने के बाद थोड़ा सा गूगल उसमें रख देंगे तो उससे कभी भी निगेटिव ऊर्जा हमारे घर में नहीं प्रवेश करती है। फागुन महीने की एक बात ये भी है कि इस समय मीठा दही अपने ठाकुर जी को ज़रूर भोग लगाइए। तो मैंने मीठा दही का भोग लगाया फागुन महीने में अपने ठाकुर जी को। उसमें गुड़, चीनी, मिश्री डाल के दही को और अपने ठाकुर जी को उसका भोग लगाइए। तो
दूध, दही, माखन, मिश्री ये तो अपने ठाकुर जी की पसंदीदा चीज़ है, इसलिए हमें इसी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। यदि कुछ नहीं है घर में तो कच्चा दूध उसको मतलब